फील द डिवाइन लव। आप सभी प्रार्थना कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड माइंड, बॉडी एंड सोल। तो आज की एनर्जी बिल्कुल इसी प्रकार से है कि आपको हर प्रकार से मतलब कमज़ोर करना, ठीक है, हर प्रकार से वीक करने की कोशिश करना। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि जिनसे इन्होंने, जिस व्यक्ति से, जिन लोगों से इन्होंने आपके तरफ निगेटिविटी प्रोजेक्शन करवाया, किसी भी क्रिया के द्वारा, निगेटिव क्रिया के द्वारा, तो अब मैं ये यहाँ पर फील कर पा रही हूँ, क्योंकि ये एनर्जी मुझे सुबह से पिक हो रही है। तो इनका खुद ही आपस में जो है अनबन हो रहा है, ठीक है, इनका खुद ही आपस में अनबन हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपके तरफ ये प्रभावी नहीं हुआ और इन्होंने अपने काफ़ी सारे मनी फाइनेंस कहीं ना कहीं इसमें खर्च किए हैं। ये जो फीमेल एनर्जी है वो, आप यदि मैरिड हैं तो आपके सोलमेट के साइड से हैं, ठीक है। इन्होंने अपने लाइफ में ऐसी निगेटिव मैनिफेस्टेशन किया आपके लिए और आपके सोलमेट के लिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जेलस है आपके रिश्ते से। तो क्या हुआ है कि ये एक अलग एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है, मतलब ना कंट्रोलिंग पावर। मतलब आपके पर्सन, हो सकता है कि आपके पर्सन जो है काफ़ी इमोशनल हो, तो इमोशन में कहीं ना कहीं इन्होंने इनकी हेल्प की रही हो, जिसकी वजह से ये ऐसा कि इमोशन में उनके हाथ से छूटना नहीं चाहिए। इमोशन आपके पर्सन के साथ जो कुछ भी, या आपके सोल फैमिली मेंबर के साथ जो भी इनका कनेक्शन है जिससे कि इनको लाभ प्राप्त हो, वो होता रहे, चाहे इमोशनली हो चाहे फाइनेंशियली हो। तो एक पकड़ कर रखने वाली एनर्जी है, एक निगेटिव थॉट है, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जो इन्हीं के तरफ वापस धीरे धीरे इनको समझ में नहीं आया कि सब कुछ इनका पूरी तरीके से, जैसे मनी, फाइनेंस, इमोशनली इतने ब्लॉकेजेस इनके लाइफ में हो चुके हैं जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन आपके किसी भी चीज़ को, आपके व्हील ऑफ फॉर्चून को, आपके किस्मत को ये रोक नहीं पाई, क्योंकि आप किस्मत के बहुत धनी है। मैं ये बता दूं, भले ही आपको ये लगता हो आपके लाइफ में बहुत संघर्ष है, तो आप हमेशा ये कहते हो कि मुझे ये नहीं मिला, है ना। आप हमेशा किस्मत को किसी भी प्रकार से आप कहते हो कि मेरा कर्म है, लेकिन आप किस्मत के बहुत धनी हैं, ठीक है। आप टाइप कर सकते हैं कि आई एम ब्लेस्ड, ठीक है। तो आप किस्मत के बहुत ज़्यादा धनी है। व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया आपके तरफ है, पहले से ही है। तो आपके जो, जिनसे भी आपकी मैरिज हुई है, वो आपको अनकंडीशनल लव करते हैं, और कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों की वजह से इनको और भी ज़्यादा, ये इनके साथ और भी लोग हैं, ठीक है, इनको काफ़ी ज़्यादा जेलसी इसलिए हुई, इनको लगा कि आसानी से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करवा सकते हैं। लेकिन आपका किस्मत बुलंद है, जिसकी वजह से आपको आपके पास्ट लाइफ का ही सोलमेट मिले हैं। आपकी मैरिज ज़्यादातर जिनसे भी, ये देखिए इसमें बहुत सारे मैसेजेस आएंगे, लेकिन जिनसे ये पार्ट जो है रिजोनेट करेगा, आप बहुत लोगों के लिए ये आपके सोलमेट हैं। हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में आप लोग हो सकते हैं, जो पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। और ये जो फीमेल पर्सनालिटी है, पास्ट लाइफ में भी इन्होंने आपको आपके सोलमेट से दूर किया था, पास्ट लाइफ में इन्होंने दूर कर लिया था, लेकिन इस लाइफ में आपके किस्मत का, आपने गुड कर्मा काफ़ी ज़्यादा बिल्ड किए हैं, काफ़ी ज़्यादा क्रिएट, आपके ऊपर डिवाइन जी की असीम कृपा है। मैं यदि ये देख पा रही हूँ कि आपके बर्थ चार्ट में बृहस्पति देव जी की स्थिति काफ़ी उच्च की है, और जब आप मेल हो या फीमेल हो, बृहस्पति देव जी की स्थिति जब उच्च की होती है, खासतौर पर मेल फीमेल के लिए, तो ये आपके वैवाहिक जीवन को बहुत ज़्यादा मतलब खूबसूरत बनाते हैं ना। और आपको स्पिरिचुअली भी ग्रो करते हैं, आपको कोई मेंटोर मिलते हैं, आपको कोई मार्गदर्शक ऐसे मिलते हैं जो आपको सही राह, सही पाथ दिखाते हैं, चाहे वो सोल लेवल पर हो, चाहे वो आपके पास्ट लाइफ के की यादें हो। पास्ट लाइफ में हो सकता है कि ये मार्गदर्शक आपके साथ जुड़े हुए हो। तो ऐसे किसी पर्सन का मिलना किसी भी प्रकार से, भले कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन आपके साथ ऐसा हुआ होगा। ये एनर्जी ये बता रहा है कि आपके बर्थ चार्ट में बृहस्पति देव जी की जो स्थिति है काफ़ी स्ट्रांग है। ये मैं जरूर देख पा रही हूँ कि आपके साथ जो व्यक्ति है उनका बृहस्पति ग्रह डिसबैलेंस है। अब मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि उनका वीनस ग्रह भी डिसबैलेंस था, जिसकी वजह से वो अननेसेसरी इमोशन में आकर निगेटिव लोगों को ज़्यादा प्राथमिकताएं दे रहे थे। लेकिन जैसे ही उनकी एक अवेकनिंग स्टार्ट हुई, उनको समझ में आया कि ये लोग उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचते हैं। यही कारण आपको समझ में आया होगा कि सडन कैसे इनके व्यवहार में बदलाव आया, कुछ ऐसा तो नहीं। तो आप खुश भी हुए होंगे, बिल्कुल खुश होने वाली बात है, क्योंकि आपके पर्सन को धीरे धीरे अवेकनिंग उनकी हो रही है।
आप में से बहुत लोगों के प्रोफेशनल लाइफ में जगलिंग इनके द्वारा ही क्रिएट करवाया गया है। इन्होंने हर एक चीज़ जो है ना आपके तरफ ब्लॉक करने की कोशिश की। पहले आपके पर्सनल लाइफ में मिसअंडरस्टूड करवा के आप लोगों के बीच में जैसे कहते हैं ना कि आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे लोगों को भेजकर जिससे कि आप दोनों एक दूसरे पर डाउट करें, है ना। ऐसी एनर्जी इन्होंने पहले सेंड की, लेकिन वो भी काम नहीं किया। इनके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आपके तरफ आते थे, जेस्चर करते थे, लेकिन आप एक बहुत ही दृढ़ व्यक्ति हैं। लेकिन ऐसी ही चीज़ें जब आपके पर्सन या आपके सोल फैमिली मेंबर की तरफ किया गया तो उनको समझ में ही नहीं आया कि यही वो लोग हैं जो प्रोजेक्शन के द्वारा या किसी भी प्रकार से थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्ट करके आपके सोलमेट या आपके सोल फैमिली मेंबर की तरफ ऐसी एनर्जी सेंड करें। जैसे कि हमने कहा कि बर्थ चार्ट की स्थिति के अनुसार, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि इनके मन में जो आपके क्लोज वन है उनके मन में फिर से इनके लिए कुछ ऐसी भावनाएं आई जिसकी वजह से इनके मनी में ब्लॉकेज आ गया। आपके जो सोल फैमिली मेंबर है, सोलमेट है, ठीक है, बहुत ही क्लियर एनर्जी है। अब यहाँ पर मुझे एक मेल एनर्जी नज़र आ रहे हैं जो आपके आसपास के हैं, ठीक है। ये जो मेल एनर्जी है ये कभी भी आपको प्रोग्रेस करते हुए देखना पसंद नहीं करते। काफ़ी डोमिनेटिंग इनकी पर्सनालिटी है, काफ़ी डोमिनेट ये आपको करते आए हैं। ये देखिए यहाँ पर मुझे जो एनर्जी रिसीव हो रही वो है आपके पर्सनल लाइफ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए, आपके फैमिली सोल फैमिली मेंबर से आपको पूरी तरीके से दूर करने के लिए इन्होंने बिल्कुल क्रिया का सहारा लिया है। यही वो चीज़ है, ठीक है। इन्होंने निगेटिव मैनिफेस्टेशन किया और सहारा लिया, लेकिन ये जो मेल पर्सनालिटी है जो काफ़ी ज़्यादा ईगो वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, इनके आसपास सभी लोग रहें ऐसा इनका जो है मानना रहता है। और ये हो सकता है कि अपने आप को काफ़ी ज़्यादा, जितना है नहीं इनके पास उससे कहीं ज़्यादा ये शो करते हैं, दिखावा करते हैं, ठीक है। ये जो फीमेल पर्सनालिटी है इन्होंने बहुत लंबे समय तक आपको स्टक करके रखा कि आपको कुछ समझ में ना आए, ऐसा करवाया है आपके साथ, ठीक है, कि आप ऐसी कोई चीज़ें करें जिससे कि आपके सोल फैमिली मेंबर या आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो जाए, उनको लगे अरे मैंने ये क्या कर दिया ना। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि इनका जो कुछ भी षड्यंत्र था पूरी तरीके से हमेशा विफल हुआ है। ये जो फीमेल पर्सनालिटी है ये बिल्कुल भी टिक नहीं पाई आपके सामने में किसी भी प्रकार से, ठीक है, इनर एंड आउटर किसी भी प्रकार से। ये इसी वजह से जेलस है, ठीक है, इसी वजह से आपसे जेलस हुई क्योंकि ये हमेशा ही आपसे कंपटीशन करने की कोशिश करती थी। लेकिन यहाँ किसी भी प्रकार से ये आपके जैसे कहते हैं ना कि सामने भी ये नहीं खड़ी हो सकती, इस प्रकार की एनर्जी इनकी अब है। ये काफ़ी ज़्यादा इनके लाइफ में काफ़ी सारे बर्डन हैं अभी जो मुझे नज़र आ रहे हैं। इन्होंने आपको स्टक किया, इस वजह से इनके लाइफ में बहुत सारे बर्डन आ गए हैं। ये एक रूम में अकेले या तो बैठती होंगी अभी, या ये काफ़ी रोती होंगी, ठीक है, या ये अपने कर्मों का जो फल है वही इनको प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा इमोशन थे, जिस प्रकार से आपके पर्सन है उस प्रकार से आप भी इमोशन थे, लेकिन आपने अपने इमोशन पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया है। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं जो टॉपिक है ना कि जिनसे इन्होंने करवाया है, ठीक है, अब देखिए जिनसे इन्होंने निगेटिव जो है क्रिया करवाया है इनका तो कर्मा बैक हो ही रहा है, लेकिन जिन्होंने ये किया है उनके साथ ये स्थिति हो रही है, उनके साथ ये स्थिति हो रही है। ना वो रात में चैन से है ना वो दिन में चैन से है। हो सकता है कि आपको कुछ बताना भी चाहते हो, ये बार बार आपको कॉल भी करने की कोशिश कर, पर डिवाइन इंटरवेंशन हो गया। इनको तो तुरंत ही रोक दिया गया है। इनको पूरी तरीके से इन जो भी क्रिया थी इनकी पूरी तरीके से विफल हो गई है। अब इनके पास किसी भी प्रकार की कोई भी शक्ति नहीं बची है। बताइए, जब आप किसी के लिए निगेटिव थॉट करते हैं, जब आप किसी के लिए निगेटिव चीज़ें करवाते हो और आप यदि किसी भी प्रकार से किसी लालच में आकर ये सारी चीज़ें करते हैं तो पहले ही आपको वहाँ पर रुक जाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें पूरी तरीके से आपको स्टक करती है। किसी और को नुकसान वो नहीं पहुँचाएगी। क्यों? क्योंकि अगर वो पूरी तरीके से अपने इष्ट देव जी के शरण में है तो कोई भी चीज़ें उनको डिगमगा नहीं सकती, कोई भी चीज़ें आपको डगमगा नहीं सकती। आपका एक
आपने क्रिएट किया है या नहीं क्रिएट किया है, आपने हीलिंग किया नहीं, आपके पूरे ऑरा को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है। और पहले ही व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बता रहा है कि पास्ट लाइफ से गुरुदेव जी की कृपा आपके साथ है। आपका 9th हाउस काफ़ी ज़्यादा बलिष्ठ है, आपके बर्थ चार्ट का जो 9th हाउस है काफ़ी ज़्यादा बलिष्ठ है। ठीक है, ये जो व्यक्ति है जिन्होंने, ये जो मेल एनर्जी है जिन्होंने किसी से इनका कार्मिक स्थिति प्रारंभ हो गया है बहुत लंबे समय से। ये अपने पैर दर्द से या किसी भी प्रकार से फाइनेंशियली, फिजिकली ये काफ़ी ज़्यादा इलनेस फील कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ये दिखा रहे हैं हर एक जगह, लेकिन फिर भी इनको इससे जो है रिलीफ नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है इनकी कि इनको खुद ही इनके मुंह से अचानक से निकल रहा है कि मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, जो मुझे यहाँ तक सुनाई दे रहा है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि इन्हीं के कर्म का जो फल है। ठीक है, आपके कोई ऐसे सोल फैमिली मेम्बर हैं, आपके कोई ऐसे सोल फैमिली मेम्बर हैं या कोई सोलमेट हैं। ठीक है, वो ये जो सोलमेट हैं ये आपके पर्सनल लाइफ से ही हो, ज़रूरी नहीं है। ये आपके कोई ब्रदर एंड सिस्टर हो सकते हैं, कज़न हो सकते हैं, ठीक है, या कोई फ्रेंड हो सकते हैं। ये व्यक्ति आपको मैसेज करना चाहते हैं या आपको कॉल करना चाहते हैं। इनका मन है कि आपको सब कुछ बताएं कि आपके साथ क्या, किसने किस प्रकार से पॉलिटिक्स किया है, किस प्रकार से आपके साथ ये सारी चीज़ें हुई है। पर बहुत अजीब बात है कि अब तक तो आपको सब कुछ पता चल गया है। जब इनको बताना चाहिए था, जब इनको कॉल या मैसेज करना चाहिए था, इन्होंने तब आपको कुछ भी नहीं कहा। इनके साथ जो कुछ भी हुआ, जिस भी प्रकार से आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाया गया, जिस प्रकार से इस व्यक्ति को सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी इन्होंने, देखिए पहली बात तो यह है कि आप काफ़ी ज़्यादा इनोसेंस थे। ठीक है, आपको यदि कोई कुछ कहता तो आप उसे सडन जैसे रिप्लाई कर देते थे, या सडन आप क्रोध में भी आ सकते थे, ऐसी भी एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है, या सडन आप ये बातें किसी से शेयर कर देते थे। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये व्यक्ति आपको सत्य क्या है ये इतने लंबे समय के बाद ये बताना चाहते हैं, लेकिन तब तक आपको सब कुछ पता चल गया है। बहुत ही अलग एनर्जी है, तब तक आपको सब कुछ पता चल गया है, क्योंकि ये वो व्यक्ति है जो आपसे कभी ड्रीम में माफ़ी मांगे हैं, या आने वाले समय में ये आपसे माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि इनका अंतर मन इनको बार बार ऐसा कर रहा है कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत पहले बता देनी चाहिए थी, जिससे कि आपके लाइफ में इन्होंने जो कुछ भी, ये मेल पर्सनालिटी ने जो कुछ भी और लोगों के साथ मिलकर आपके लाइफ में इन्होंने बर्डन क्रिएट करने की कोशिश की है, वो नहीं होता। शायद आप इतना संघर्ष नहीं किए रहते। इस व्यक्ति को इनका जो आत्मा है, जो अंतर्मन है, वो कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना, धिक्कारता है ना कि ये तुमने बहुत ही प्योर सोल के साथ ऐसा किया, आपको पहले ही बता देना चाहिए था। तो ये एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है। ये आपके कोई सोल फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, सोलमेट तो मुझे नहीं लग रहे, पर सोल फैमिली मेम्बर हो सकते हैं। आपके लाइफ में इमोशनली, जैसे कि मैंने कहा कि ये व्यक्ति आपके लिए इमोशनली बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इनको ये रो रहे हैं कि आपसे बातें शेयर नहीं कर पाए। ठीक है, लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशनल हो रहे हैं। और कुछ और भी लोग हैं जो आपके लिए काफ़ी इमोशन जो है अचानक से उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनके लाइफ में ये क्यों, क्योंकि ये जो क्रिया है ना वो हट रही है। ठीक है, अब इसमें डाउट वाली बात नहीं है। ये जो क्रिया की गई थी ना, वो निगेटिव क्रिया, वो हट रही है पूरी तरीके से। तो हट रही है ना, तो जो भी आपके सोल फैमिली मेम्बर हैं उनको सत्य का ज्ञान हो रहा है कि आप क्या हैं। आप एक डिवाइन सोल हैं। आपके साथ उन्होंने इस प्रकार की जो मुखौटा वाली चीज़ें, जो छल वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ें, ये सब आपके तरफ नहीं करनी चाहिए थी, ना ही आपके तरफ ये सब कुछ कार्य करेगा। ये फीमेल एनर्जी तो कहीं पर भी नहीं टिकती है, मतलब इनका तो कुछ है ही नहीं, मतलब ये अपने ही आप अपने ही क्रोध में, अपने ही जेलसी में सारी चीज़ें करवा रही थी। लेकिन ये मेल एनर्जी जो भी कुछ करवा रहे थे पूरी तरीके से आपके लाइफ से रिमूव हो रहा है, पूरी तरीके से, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सोल फैमिली मेम्बर में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास आपके प्रश्नों के उत्तर पहले से ही थे, जो ये जानते थे कि आप एक, जैसे कहते हैं कि बर्थ से ही, जन्म से ही आप एक हीलर हैं। ठीक है, आपको पता हो ना हो, आप एक हीलर हैं। आप यदि किसी के पास बैठते हैं, यदि आप कहीं पर जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम है, आप यदि उनसे बात करते हैं किसी प्रकार से, तो वो हील हो जाते हैं। वो कितने भी उदास रहेंगे ना, वो उनके लाइफ में 2 से 3 दिन में ही खुशियाँ उनको महसूस होने लगती है। ये बात आपको समझ में नहीं आई होगी, लेकिन आपके कोई सोल फैमिली मेम्बर है
जिनको इस बात की जानकारी थी, लेकिन वो ये चाहते थे कि आप आगे बढ़ें। और जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि पहले से ही, बहुत पहले से ही आपकी तरफ क्रिया करवाई जा रही थी, जिसकी वजह से आपके जो सोल फैमिली मेंबर है, आपके जो सोलमेट है, उनके भी थर्ड आई चक्र पर यहाँ पर प्रोजेक्शन करवाया जा रहा था। आपको ये दिखाया जा रहा था कि आपके कार्मिक लोग आपके लिए जो अच्छा नहीं सोचते कभी भी, वो आपके लिए सही है ना, ये दिखाया जा रहा था। मैं ये देख पा रही हूँ कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपके अंदर वो शक्ति जागृत हो रही है जो आपके सोल फैमिली मेंबर है, जिन्होंने आपको आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए थे, जिन्होंने आपको पहले ये सारी चीज़ें नहीं बताई थी, लेकिन आज वो देख रहे हैं, तब उनको इस बात में वो काफ़ी खुश हो रहे हैं, क्योंकि ये चाहते थे, ये जो आपके सोल फैमिली मेंबर है, ये चाहते थे कि आप अपनी खूबियों को खुद पहचानें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आप खुद ही रहें। आप एक क्वीन हैं, ठीक है, आप वाकई में, आपके अंदर जो शक्ति है परमात्मा जी की कृपा से वो बाहर निकले, और वो इस प्रकार से बाहर निकलेगी, ठीक है। लेकिन बीच में ये आपकी हेल्प करना चाहते थे, ये आपको डिफेंस हमेशा से, देखिए, एक ये व्यक्ति जो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, वो आपको डिफेंस करते हैं। किसी के भी पास यदि आपकी कोई बात होती है तो ये बिल्कुल आपका साथ देते हैं। दूसरा, ये जो आपके फैमिली मेम्बर है, जिनको पहले से ही पता था कि आप हीलर हैं, ये भी आपके बारे में बहुत ही पॉजिटिव बातें करते हैं। ये अब सडन ऐसा हुआ, तो जो ये लोग हैं जो करवा रहे हैं ये सारी चीज़ें, उनको काफ़ी अलग फील हो रहा है कि इन्होंने तो यही सारी चीज़ें कि आपके बारे में कोई भी अच्छा ना कहे, कोई भी अच्छा ना सोचे, यही सारी चीज़ें सोचकर करवाई थी, और ये सारी चीज़ें तो उन्हीं की तरफ जा रही है। जिन्होंने ये सारी चीज़ें करवाई थी उन्हीं के तरफ ये पूरा बैकफायर हो रहा है। उनके लाइफ में फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रहा है, उनके मेहनत का फल उनको नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके तरफ भी किया गया है ना। तो 8 और 9, तो मंगल देव जी की स्थिति, शनि देव जी की स्थिति, इनके बर्थ चार्ट में अब बिल्कुल डिसबैलेंस है, और आपके लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि जो भी कन्फ्यूज़न आपके अपनों के तरफ किया गया था, जिस भी प्रकार से थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन आपके अपनों की तरफ किया गया था, वो तो पूरी तरीके से हील हो रहा है, पूरी तरीके से हील हो गया है, ठीक है। ये जो थर्ड स्थिति, मून की स्थिति, ये सारी जो निगेटिव रिचुअल इन्होंने करवाया था, ये पूरी तरीके से हट गया है। साथ ही साथ में, जैसे कि मैंने कहा, जय माता दी क्रिया, बिल्कुल क्रिया के पहले इन्होंने समझाया, डिस्टेंस करवाया, फिर उन्होंने मून की एनर्जी मैनिफेस्टेशन किया, फिर इन्होंने क्रिया करवाया। मतलब कि 3 से 4 जो नज़र आ रहा है ना, वो तीसरे और चौथे बार में इन्होंने आपके लिए ऐसी एनर्जी जो है सेंड करवाई किसी और से, जो आज भी पछता रहे हैं कि आपके लिए ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप कनेक्ट हैं, जैसे कि यहाँ पर गुरुदेव जी की कृपा, आप कनेक्ट हैं पूरी तरीके से, परमात्मा जी से कनेक्ट हैं। आपके लाइफ में मनी के लिए आप हमेशा मतलब जूझते रहें, रिलेशनशिप के लिए इमोशनली, जबकि आपके पास सब कुछ है, आपको बहुत लोग पसंद करते होंगे, लेकिन यहाँ पर प्रोजेक्शन की वजह से आप खुद नहीं समझ पाए। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, ऐसे ही लोग आपके तरफ देख रहे हैं, ऐसे ही लोग आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ऐसे ही लोग आपके तरफ अब आना चाहते हैं, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स से यहाँ पर आपके लाइफ में पेंटिकल्स भी आ रहे हैं। धीरे धीरे आपके लाइफ में आपके सोल फैमिली मेम्बर भी आ रहे हैं, और आप में से कुछ लोगों ने ये जो फील किया है, जो प्रार्थनाएं की है कि ये छल, ये जो डिसबैलेंस है, ये सेहत से जुड़ा हुआ जो बिना किसी कारण के नज़र आ रहा है, वो सारी चीज़ें हट जाए, तो अब आपके लाइफ से ये सारी चीज़ें हट रही है, ठीक है। 6 और 7 बिल्कुल क्वीन ऑफ, पूरी तरीके से क्वीन की एनर्जी है। यहाँ पर देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपको आपकी हैप्पी फैमिली भी वापस मिल रही है, आपको सम्मान भी प्राप्त हो रहा है, सक्सेस भी आ रहा है, स्टार की तरह चमकने भी वाले हैं, और आपके लाइफ में अबंडेंस 10 गुना होकर आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। जिनके लिए भी एनर्जी है आपके लाइफ में, जिन्होंने जो भी गंदी निगेटिव क्रियाएं की है, वो पूरी तरीके से हील कर रहे हैं। बाबा जी पूरी तरीके से हील कर रहे हैं। माता जी, आप में से कुछ लोगों ने अभी कुछ समय पहले माँ बगलामुखी माता जी का पूजन किया है, माँ काली माता जी का पूजन किया है, जिसका प्रभाव आपको आने वाले समय में नज़र आएगा। इस प्रकार से ये जो निगेटिविटी है, क्योंकि ये सारे मार्गदर्शन आपको खुद ही मिले हैं ना, जैसे कि हमने कहा, बहुत लोगों के लिए आपके प्रश्नों के उत्तर खुद मिलेंगे आपको, तो यही कारण है कि आपको लगा कि हमने सडन ऐसा, और जिस वक्त में डिवाइन टाइमिंग आने वाला रहता है, उसी वक्त में आपको मार्गदर्शन भी मिलता है। ये जो हिडन इनेमी है, इनको आप पहचान गए हैं कि कौन है, ठीक है। 2 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर हो सकता है, अगस्त का मंथ हो सकता है, फरवरी का मंथ हो सकता है, जून का मंथ हो सकता है। इनका आपके धैर्य का फल है ये। आपने लंबे समय, बहुत ईयर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, बहुत लंबे समय तक आपको संघर्ष
करवाया गया है। बहुत लंबे समय तक आप संघर्ष किए हैं। आपके लाइफ में हैप्पी मोमेंट अब आने वाला है आपके लाइफ में, ठीक है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा प्रोजेक्शन इन्होंने किया है, बाइंडिंग, ब्लॉकिंग, हर प्रकार की ब्लॉकिंग आपको इस प्रकार से स्टक किया गया है, देखिए। लेकिन फिर भी ऊपर देखिए यहाँ पर सहस्त्रार चक्र ओपन था आपका, आपको मार्गदर्शन मिलता था, लेकिन आप वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, मतलब आप अपनी हीलिंग नहीं कर पा रहे थे। वो अब आप कर पाएंगे, क्योंकि अब आप एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आपको स्ट्रेंथ मिल रहा है। जो भी निगेटिविटी आपको ब्लॉक कर रही थी, वो निगेटिविटी पूरी तरीके से चेंज हो रहा है, पूरी तरीके से पॉजिटिव चेंज आपके फैमिली लाइफ में आ रहा है, आपके पर्सनल लाइफ में आ रहा है। और जिन्होंने सारी चीज़ें क्रिएट की है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, काफ़ी ज़्यादा उदास हैं, क्योंकि जिनके साथ मिलकर उन्होंने ये सारी चीज़ें की है उनके साथ ही इनका डिसबैलेंस चल रहा है, उनके साथ ही इनकी, जैसे आपके लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर रहे थे, वैसे ही इनके खुद के लाइफ में यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ है, क्योंकि ये जिनसे भी कार्य करवा रहे थे, अब वो लोग इनसे कह रहे हैं कि आपने ये सारी चीज़ें की, जिसकी वजह से आपने ये नहीं बताया कि ये जो व्यक्ति है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, काफ़ी ज़्यादा डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, और जिसकी वजह से जिन्होंने किया है उनके लाइफ में काफ़ी सारे कर्मा, बैड कर्मा जो है कलेक्ट हो गए हैं। अब वो कर्मा है तो कर्मा है, ठीक है। आपके लिए यहाँ पर साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है। पवित्र पुस्तकें पढ़िए। तो आप में से कुछ लोगों को या तो राइटिंग का शौक़ है तो आप लिख सकते हैं। आप में से कुछ लोग बुक मुझे लग रहा है या तो रीड करते हैं, आपको रीड करने का जो है एक मतलब हॉबी है आपका, आप करना चाहते हैं, कोई बुक आप पढ़ना चाहते हैं, कोई स्पिरिचुअल बुक आप रीड कर रहे हैं, तो कोई स्पिरिचुअल बुक आप रीड कर रहे हैं ना, तो आज मुझे मार्गदर्शन मिला है सुबह, जो भी स्पिरिचुअल बुक आप रीड करें और उसमें यदि ये पेज नंबर है 301 तो उसे आज रीड कर लीजिएगा। जब भी आपको ये वीडियो मिले तो आपके मन में जो भी प्रश्न है वो प्रश्न के उत्तर आपको प्राप्त हो जाएंगे। कुछ लोगों के लिए आप एक बहुत ही, आपके अंदर एक क्वालिटी है राइटर की, तो उससे आप थोड़ा सा थोड़ा सा उसे फिनिशिंग कीजिए और आप बिल्कुल लिख सकते हैं। आप में से कुछ लोगों को कहा जा रहा है श्री साईं बाबा जी के साईं चरित्र का पाठ आप कीजिए। जब भी आप कर सकते हैं, जब भी आपके मन में कोई प्रश्न उठते हैं, आप यदि कोई भी पेज आंख बंद करके यदि खोलेंगे और उसको पढ़ेंगे तो उसमें आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आपके लाइफ में जो भी मार्गदर्शक आ रहे हैं, जो भी मार्गदर्शक हैं, उनसे भी आप मार्गदर्शन ले सकते हैं। यहाँ पर धुनी का कार्ड है, तो आप में से कई लोगों को धुनी अपने घर में लगाना चाहिए कंटिन्यू, खासतौर पर पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन धुनी लगाना तो आप सबको आता ही है, नहीं तो कपूर का भी लगा सकते हैं। जहाँ पर धुआं नहीं मतलब मनाही है वहाँ पर आप कपूर लगा सकते हैं, वहाँ पर आप सूखा धूप भी आप लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, और ये आप सोचिए कि सारी निगेटिविटी पूरी तरीके से रिलीज़ हो रहा है, पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।